નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરા શહેરના માંજરપુર સ્થિત વ્રજધામ મંદિર ખાતે ચાલી રહી છે શ્રીમદ ભાગવત કથામૃત અને આ દરમિયાન શ્રી જગન્નાથ સંસ્કૃતિના વિદ્વાન પંડિત શ્રી કાશીનાથ મિશ્રજી દ્વારા લિખિત ભવિષ્ય મલિકા પુરાણ ભાગ 2 નું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. વૈષ્ણવાચાર્ય પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી વ્રજરાજકુમાર મહોદય શ્રીના હસ્તે જગન્નાથ સંસ્કૃતિના વિદ્વાન પંડિત શ્રી કાશીનાથ મિશ્રજી દ્વારા લિખિત ભવિષ્ય મલિકા પુરાણ ભાગ 2 નું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. જગન્નાથ સંસ્કૃતિના વિદ્વાન પંડિત શ્રી કાશીનાથ મિશ્રજી દ્વારા લિખિત આ ભવિષ્ય મલિકા પુરાણ ભાગ 2 કે જેમાં માનવ કલ્યાણ માટે નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. માનવ કલ્યાણ માટે જરૂરી ઉપાયો, ભવિષ્યમાં આવનારા જે પડકારો છે અને તેનાથી બચવા માટે શું કરી શકાય તે તમામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. और इस पूरे आयोजन के बारे में भी मुझे जानकारी प्रदान की. हमें विशेष प्रसन्नता हुई कि अलग अलग शहर से, गांव से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं. ये पवित्र व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल पूजनीय श्री जी की तपोभूमि और अनेक भगवत स्वरूप यहाँ विराजते हैं. उनकी सन्निधि में आज जब हम परिक्रमा भी कर रहे थे, मैंने संत श्री से कहा कि इस हॉल के अंदर अनेक कथाएं हो चुकी है. हालांकि ये हॉल को बने हुए 1.5-2 साल ही हुए, लेकिन ये छोटी अवधि के अंदर भी अनेक कथाओं का यहाँ आयोजन हो गया. अनेक बार यहाँ संकीर्तन के कार्यक्रम हुए हैं, ध्यान के कार्यक्रम हुए हैं. उसके पूर्व इस जगह के ऊपर अनेक हवनों का आयोजन हुआ. यहाँ अधिक मास के अंदर 30 दिन 30 कुंडी का हवन 1 महीने तक सुबह 4 से 8 ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ये पवित्र जगह के ऊपर अनेक अनुष्ठान हुए. और आप सब भी जब यह कथा श्रवण करने के लिए जब बैठते हो, आपको भी उसकी अनुभूति होगी. एक पॉजिटिविटी, पवित्रता, सात्विकता, आपका चित्त एकदम लग जाएगा. ये स्थान का प्रभाव है. और आज ऐसे पवित्र स्थान में परम पवित्र श्रीमद् भागवत सप्ताह को श्रवण करने का आप सबको यहाँ ये जो लाभ हुआ है, आप बहुत किस्मत वाले हो कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसे पवित्र स्थान में आप सुन रहे हो. आपको इसका दुगुना फल प्राप्त होगा. तो मैं विशेष कुछ न कहते हुए मेरी प्रसन्नता में व्यक्त करता हूँ. ऐसे आयोजन भविष्य में भी होते रहे और संत श्री के माध्यम से अनेक सत्प्रवृत्तियों का भी आयोजन होता रहे. और जो लक्ष्य लेके वो चले हैं, ईश्वर उनके लक्ष्य की पूर्ति करे. बड़े सहज सरल व्यक्तित्व है. बहुत अच्छा लगा इनको मिलकर. और ऐसे संतों की भारत देश में अति आवश्यकता है. भौतिक विषयों के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चित्त का आकर्षण करते हैं. ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं. आप फिल्म क्षेत्र में जाओ, स्पोर्ट्स क्षेत्र में जाओ, संगीत क्षेत्र में जाओ, राजनीति के क्षेत्र में जाओ, जो हमारे चित्त और हमारे मन को एंटरटेनमेंट के तरफ ले जाते हैं, मनोरंजन की तरफ ले जाते हैं. तो अध्यात्म जगत के अंदर भी ऐसे संत चाहिए जो अपने आप को घिस कर समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, आत्मरंजन के लिए, आत्म उत्थान के लिए जो कार्य कर सके. तो ऐसे संतों, आचार्य, गुरुजनों की भी उतनी ही आवश्यकता है जो हमारे चित्त को पवित्र बनाए, हमारे दोषों को दूर करे, हमें सही दिशा दिखाए, हमारे जीवन का कल्याण करे, हमारे मृत्यु को जो सुधार सके. पुनः हमें जन्म नहीं लेना है, उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के भक्ति के साधन बतलाकर हमारे चित्त को, मन को भगवतमय बनाए, प्रभुमय बनाए. ऐसे संतों की भी आवश्यकता है. औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो रोता है, उसका प्रत्येक कर्म गीता और हर आंसू रामायण हो जाता है. चंदन की लकड़ी के जैसे अपने आप को घिसकर सुगंध को मुस्कुराने वाले ऐसे महापुरुषों की अत्यंत आवश्यकता है. और इसलिए समय समय पर ईश्वर इच्छा से महापुरुष की जगत में आते हैं. भगवान ही उनको निमित्त बनाते हैं और उनके साथ अनेक ऐसे
भक्त सत्संगी जुड़कर अपने जीवन का उत्थान और उद्धार करते हैं। तो विशेष कुछ न कहते हुए 7 दिन आप ये कथा का प्रेम से भाव से श्रवण कीजिए और श्रीमद् भागवत का आप सबको पुण्य फल प्राप्त हो, यही भगवत चरणारविंदों के अंदर अभ्यर्थना के साथ मेरे वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ। शुभम भवतु।